निकालना क्या है, मोड निकालना है, यानी बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी जो हमारा है, यानी बारंबारता जो है उसमें देखते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी। जय हिंद स्टूडेंट, कांसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है आपका मोड। मोड देखिए क्या होता है, मोड मीन्स होता है बहुलक। आइए देखते हैं हम लोग मोड होता क्या। पहले सबसे पहले देखेंगे हम लोग अनट्रेन्ड डाटा। जैसे मान लीजिए आपका डाटा दिया हो 1 2 3 4 ऐसे कुछ अनट्रेन्ड डाटा दिया हो, कोई रिपीट कर जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा है, किस तरह का डाटा है, 10 नंबर का टेस्ट हुआ है, उसमें आपके कुछ विद्यार्थी हैं और उनमें से कुछ नंबर पाए हैं। तो जो भी कोई ऐसा भी नंबर होगा, लड़का होगा जो कि दो सेम पाया होगा, ऐसा भी हो सकता है 6 नंबर पाया हो, कोई लड़का ऐसा अलग अलग नंबर पाया हो। तो हम लोग इसका मोड जानेंगे कैसे। मोड क्या होगा, इसकी पहले वाले वीडियो हमने क्या मीन बता चुका था, आज हम लोग मोड बताएंगे। इसके अगले वाला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। तो देखिए मोड क्या होता है, किसी भी डाटा में जो डाटा मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन रिपीट करता है, ज्यादा बार रिपीट किया रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। जैसे इसमें देखिए ये 6 2 बार है, इसलिए इस दिए गए डाटा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर में पूछते हैं जो कि हम आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन हमें मेन क्वेश्चन इस टाइप के बताने हैं जो कि 4 नंबर में पूछते हैं, 6 नंबर में पूछते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस डाटा को देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होता है, और ये बहुलक का फार्मूला कैसे है ये हमको जानना पड़ेगा। बहुलक का फार्मूला क्या है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी जो डाटा दिया गया इसका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया, क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा। तो वर्ग अंतराल इसे कहते हैं हिंदी में, इसे बारंबारता कहते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, ऐसे लेकर 140 तक दिया गया है। उसके बाद बारंबारता आपका दिया हुआ है 6 8 10 12 6 8 5 और 3 दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बारंबारता में। बारंबारता में देखते क्या है, इसमें सबसे ज्यादा कौन है। देखिए 6 से ज्यादा 8 है, 8 से ज्यादा 10 है, 10 से ज्यादा 12 है, 12 से ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा है वो क्या होता है, आपका F1 होता है। क्या होता है, F1 होता है। यानी कि इसके संगत इसे कहते हैं बहुलक अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बहुलक माध्य कहते हैं, या फिर इसे बहुलक अंतराल कह देते हैं, इसको बहुलक अंतराल, क्योंकि इसे पहचानना ही मेन है। कुछ ज्यादा नहीं है, बस हमको क्या देखना है, बारंबारता में देखना है कौन सबसे ज्यादा है, उसे एक संगत जो होगा क्या होगा, बहुलक अंतराल होगा। ठीक है, तो क्या है यह बहुलक अंतराल 60 से लेकर के 80 है। कितने हैं, 60 से लेकर 80 है। और जो सबसे ज्यादा है उसे हम लोग F1 कहते हैं। F1 के पहले क्या आता है, F0 आता है, तो इसलिए F0 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर F0 के बाद F1 आता है, F1 के बाद क्या आता है, F2 आता है, तो F2 कितना हो गया, 6 हो गया। बस यही डाटा निकाल दिया हम लोग। इस डाटा को हम लोग यहाँ लिख देंगे, यानी F0 कितनी है, 10 है, F1 कितना है, 12 है, F2 कितना है, 6 है। अब देखिए क्या क्या मिल गया, F0 F1 F2, F0 F1 F2 मिल गया। अब हमको निकालना क्या, यल निकालना है और H निकालना है। तो यल कैसे निकलेगा, देखिए यल जो बहुलक अंतराल है, यानी जिसमें बहुलक हमें मिला है, यानी वो जो अंतराल है उसको हम लोग इसके लोअर लिमिट को क्या कहते हैं, यल कहते हैं। यानी यल की वैल्यू कितनी है कि 60 आ गई। और H की वैल्यू क्या होगा, हायर माइनस लोअर कर देते हैं, यानी 80 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा, यानी कि H का वैल्यू मिल गया। अब ये सभी वैल्यूज क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। यानी इक्वेशन मतलब क्या होगा, फार्मूले में। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एक बार देख लीजिए, इसे L1 भी कह देते हैं कभी कभी, अन्य बुकों में L1 L2 में दिया हुआ है, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं और L1 L2 की तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए L इक्वल टू क्या होता है, F1 माइनस F0 भी कर सकते हैं, F0 भी कर सकते हैं, बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो आइए हम लोग बहुलक निकालते हैं, मोड निकालते हैं। तो देखिए L कितना है आपका, 60 है, प्लस F1 कितना है, 12 है, F0 कितना है, 10 है। अब नीचे क्या है, 2F1 है, 2 गुणे 12 माइनस F0 कितना है, 10 है, और माइनस 6, ब्रैकेट में H कितना है, 20। ठीक है, तो देखिए आप लोग 60 है, 60 प्लस 2 बचेगा, 12 में 2 जगह 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा, 16 होगा। 12 दूना 24 होता है, और गुणे 20। अब देखिए इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 60 प्लस 2 अपॉन 8 होगा ना, हाँ 8 हो जाएगा, इंटू 20।
ठीक है, तो आप काट देंगे, 2 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, यानी कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा 65 आएगा। यानी इस दिए गए डाटा का कितना मोड निकल गया हमारा 65। तो चलिए एक बार और इसी को हम लोग रिपीट करते हैं कैसे ये सॉल्व हुआ है, आप लोगों को फिर से दिखाते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग को वीडियो फास्ट लग रहा होगा इसे रोक करके देख लें या फिर वीडियो को स्लो करके देख लें। देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी दिए गए आंकड़ों का क्या निकालना है, हमें बहुलक निकालना है। सबसे पहले देखिए कैसे निकलेगा, दिया क्या रहता है, सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं। दिया क्या है, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, यानी क्लास में क्या होता है वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी में होता है बारंबारता। देखिए बारंबारता इधर दिया हुआ है एक कॉलम में, और एक कॉलम में क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, हमें निकालना क्या है, मोड निकालना है, यानी बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी जो हमारा है, यानी बारंबारता जो है उसमें देखते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा था, 12 दिख रहा था। तो 12 जो दिख रहा था तो वो क्या हो गया F1 हो गया, उसके ऊपर वाला F0 हो गया, उसके नीचे वाला F2 हो गया। और 12 के करस्पॉन्डिंग जो होता है बहुलक अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक अंतराल का जो पहला होता है उसे L1 कहते हैं, यानी यल कहते हैं, और उन दोनों को घटा लेते हैं तो क्या होता है 20 मिलता है, यानी 20 मीन्स क्या होता है यश मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद इस फार्मूले पे लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुलक मिल जाएगा। तो आपका एक बहुलक का एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि दिए गए आंकड़ों में से x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उसको कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो यह आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।